का शानदार 11वां दिन है और सरकार हमारी 4 सूत्री मांगों को पूरा अगर नहीं करती है तो 2 दिन शेष है धान खरीदी का। जब तक मांग पूरा नहीं होता हम लोग धान खरीदी नहीं करेंगे। एकदम 4 सूत्री मांग है। 3 सूत्री हमारा पुराना था, 1 सूत्री हमारा और जुड़ा हुआ है। 3 सूत्री में एक धान खरीदी का सुखत जो आता है धान में, उसके लिए क्या है। दूसरा हमारी मांग है जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाइयों को 12 माह का वेतन दिया जाता था, उसको इस बार 6 माह का वेतन देने के बाद आ रही है। और धान खरीदी जो नीति है उसमें आउटसोर्सिंग भर्ती का पॉइंट जोड़ा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान के कटोरे में यहाँ पर कर्मचारी 11 दिन से अनवरत अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठने के लिए मजबूर है। और सरकार कहती है कि किसानों का हम दाना दाना खरीदेंगे और इस स्थिति में ऐसी स्थिति बनी रही तो सरकार का मंशा स्पष्ट है कि वो जो किसानों का एक दाना भी नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि जय छत्तीसगढ़। मैं संपादक राधेश्याम साहू। आज हम लोग दुर्ग संभाग में आए हुए हैं जो कि यहाँ पर लगभग 7 जिले के सोसाइटियों के कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल करने के लिए आए हैं अपनी 4 सूत्री की मांगों को लेकर। और लगभग 3000 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपनी सूत्री की मांगों को लेकर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है। अभी तो थोड़ा देर पहले लंच का टाइम हुआ था करके थोड़ा खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ बहुत लंबी चौड़ी हुई है। 4 सूत्री मांगे हैं, किस प्रकार की मांगे हैं उसको आज जानते हैं। अनुसार हम लोग आज धरना प्रदर्शन का शानदार 11वां दिन है और सरकार हमारी 4 सूत्री मांगों को पूरा अगर नहीं करती है तो 2 दिन शेष है धान खरीदी का। जब तक मांग पूरा नहीं होता हम लोग धान खरीदी नहीं करेंगे। एकदम तटस्थ हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कर्मचारी और सहकारी समिति के कर्मचारी तटस्थ हो गए हैं। जब तक हमारी 4 सूत्री मांगों पर पूरा विचार नहीं करती सरकार, सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती, तब तक हम लोग धान खरीदी नहीं करेंगे। 2025 से रजत जयंती मना रहे हैं और 25 साल से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है जी। रजत जयंती और दूसरी तरफ आप लोग काफी युवा है और युवा भी परेशान दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? जी, यही तो दुर्भाग्य है। सरकार रजत जयंती वर्ष मना रही है और सहकार से समृद्धि तक की बात कर रही है। और सहकारी समिति के कर्मचारी अगर आंदोलन में बैठे हैं तो इस थीम का कोई तुक समझ में आता है क्या? सहकारी समिति के कर्मचारियों को तो इस रजत जयंती में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए जो आज आंदोलन में बैठे हुए हैं। अच्छा, कब से परेशानी जो सामने आ रही है? क्योंकि 2001 से बाद से 18 तक ठीक था या फिर उससे पहले से ये परेशानी रही? जब से धान खरीदी चालू हुआ है समर्थन मूल्य में, तब से धान खरीदी में परेशानी ही आ रही है। सरकार अपने मैनिफेस्टो में बढ़ा चढ़ा करके धान खरीदी के संबंध में लिख तो जरूर देता है, बाकी उस जमीनी स्तर पे जो उस कार्य को निष्पादित करते हैं सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको कितना दिक्कतों का सामना करते हैं वो वही ही जानते हैं। सुखद वाली क्या समस्या थोड़ा सा जनता को बताएंगे? जी, धान में जैसे हम लोग धान खरीदी किए हैं, जी धान हम लोग खरीदी किए हैं प्रति 40 किलो प्रति बोरी के हिसाब से खरीदी किए हैं 15 नवंबर से। और उस धान जो 15 नवंबर को हम लोग खरीदी किए हैं उसको अगर आप अंतिम मार्च में उठाव करेंगे, अप्रैल में, मई में, जून में, यहाँ तक बता दूं अभी मानपुर, मोहला, बस्तर और सरगुजा के कई एक जिलों में भी अभी तक के धान का उठाव नहीं हुआ है। तो जो 40 किलो में हम लोग धान खरीदी किए हैं उसका आप 6-6 महीना, 8-8 महीना, 1-1 साल तक धान उठाव करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें सुखद आएगा ही। सरकार मानती है कि धान सूखता नहीं है, क्यों नहीं सूखेगा भाई? धान आज अभी तौल करोगे और उसको शाम को फिर तौल करोगे, उसमें ही वजन में फर्क आ जाता है। आधा वेतन की थ्योरी क्या है ये? जी, आधा पेट खाना जैसे ही होता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और ये सवाल आपके माध्यम से शासन को भी होना चाहिए। और आधा वेतन का मतलब यही है कि यही सरकार पिछली बार जो है हम लोग को जो 9 महीने मिलता था उसको 12 माह का 1 वर्षीय संविदा के आधार पर 1 साल का वेतन दिया। और उसके बाद 6 महीने जैसे ही बीती, पहले तो आउटसोर्सिंग करने का प्रयास किया गया, हमने उसका विरोध जताया, तो विरोध जताने के फलस्वरूप आउटसोर्सिंग तो रोक दिया गया। लेकिन जो 12 माह का वेतन दिया जाता था उसको 6 माह कर दिया गया। तो आप ही बताइए कि अगर जो 12 माह काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको अगर आप 6 माह का वेतन देंगे तो बाकी 6 माह का वेतन नहीं मिलेगा तो उनके परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण कैसे होगा? क्या मांग करते हैं हम यही मांग करते हैं कि हमको 12 माह का वेतन दिया जाए। और जो हम 2007 से यही भाजपा शासित राज्य थी और उस समय डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह थे, उस समय हमारी नियुक्ति हुई है समितियों में कंप्यूटराइजेशन करने के लिए।
तो आपने ही नियुक्ति किया है और आपका नारा है हम ही बनाए हैं हम ही संभालेंगे। तो आज आपको उस चरितार्थ को पूर्ण करना चाहिए और हमें एक विभाग देकर हमारी नियमितीकरण करनी चाहिए। 15 नवंबर 2 दिन शेष है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार को? कल जी बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि धान खरीदी बाधित हो और किसान परेशान हो, क्योंकि हम हमेशा किसान के बीच में रहते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। हमारा यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कि हमारी मांगों को त्वरित पूर्ण करें और हमें अपने स्थान पर वापस जाने के लिए आदेश जारी करें। आ रहा है वो हड़ताल में किन प्रकार की मांगे रखे गए हैं? हमारे इस हड़ताल में 4 सूत्री मांग है। 3 सूत्री हमारा पुराना था, 1 सूत्री हमारा और जुड़ा हुआ है। 3 सूत्री में एक धान खरीदी का सुखत जो आता है धान में, उसके लिए क्या है। दूसरा हमारी मांग है जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाइयों को 12 माह का वेतन दिया जाता था, उसको इस बार 6 माह का वेतन देने के बाद आ रही है। और धान खरीदी जो नीति है उसमें आउटसोर्सिंग भर्ती का पॉइंट जोड़ा गया है, ये गलत है। और तीसरी हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 3-3 लाख रुपए प्रति समिति को अनुदान, जैसे मध्य प्रदेश सरकार देती है वैसे हमको छत्तीसगढ़ सरकार भी दे। और चौथी हमारी मांग है सेवा नियम में संशोधन। हमारे सेवा नियम 2018 से बना हुआ है जिसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ, उसमें हम आंशिक संशोधन चाहते हैं। वेतनमान बढ़ोतरी, ग्रेजुइटी, पेंशन, बोनस, इस टाइप के जो हमारी मांगे हैं, ये 4 हमारी मांगे हैं। क्या शासन सत्ता सरकार आने के पहले आप लोग से कोई वादा की थी? हाँ, सत्ता सरकार आने से पहले हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है माननीय विष्णुदेव साय जी, वो हमारे हड़ताल स्थल में डॉक्टर साहब के साथ आकर जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब हमारी इन मांगों को जायज बताया था। लेकिन जब आज उनकी सत्ता है तो हमें ना तो बात करने के लिए बुला रहे हैं, ना तो हमारे प्रति कोई अपना अच्छा से रुख दिखा रहे हैं। आपका नाम है? जितेंद्र कुमार चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनाथ। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, जनता को क्या बोलना चाहोगे जो धान बेचने के लिए आने वाले हैं? मात्र 2 ही दिन बचा हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और धान के कटोरे में यहाँ पर कर्मचारी 11 दिन से अनवरत अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठने के लिए मजबूर है। और सरकार कहती है कि किसानों का हम दाना दाना खरीदेंगे, और इस स्थिति में ऐसी स्थिति बनी रही तो सरकार का मंशा स्पष्ट है कि वो जो किसानों का एक दाना भी नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि जो कर्मचारी हैं लगातार 18 सालों से 20 सालों से कार्यरत है और इन कार्यरत कर्मचारियों को आज भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। और सरकार कहती है सरकार से समृद्धि। आज कहा जा रहा है कि हम 25वें साल में जा रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन यह कैसा रजत जयंती और कैसा समारोह जब यहाँ के कर्मचारी भरपेट भोजन नहीं पा रहे हैं और इस आंदोलन स्थल में आने पर मजबूर है। अपना नाम बताइए। मैं संतोष कुमार साहू, प्रदेश संरक्षक कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। खरीदी होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है 15 नवंबर से। उसके लिए कि वो तो किसान लोग कहीं ना कहीं अपने धान को व्यवस्थित करके रखे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि धान खरीदी के वो स्टार्ट हो और हम बेचने आए। तो फिर उसके लिए जनता को क्या आप शुभकामनाएं देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? बस जनता से यही है कि भाई हर साल अब विगत लंबित हमार 4 सूत्री मांग है, तो जनता से यही हमार सहयोग करे। काबर की समिति के जो अंश दान से ही समिति चलते, तो ओकर से सुखद से जो नुकसान होते वो समिति होते। तो समिति अगर नुकसान होते तो कहीं ना कहीं किसान के बहुत बड़े नुकसान है। तो किसान भाई से यही निवेदन करना चाहूँ कि हमार जो समिति बचाए पर अपन बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। पहुंचे और कितने लोग पहुंचे हुए हैं हड़ताल पर? कितने संभाग? दुर्ग में 7 जिले के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, लगभग 4000 कर्मचारी उपस्थित हैं। अनवरत 3 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, जिसमें आज तक शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है। इससे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदने के मूड में या धान खरीदने की मंशा नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन आज भी दावा ठोक रहे हैं कि सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कोई भी उपार्जन केंद्र में जाएं
या फिर संग्रहण केंद्र में जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा तैयारी। और इसका प्रमाण आप 17 तारीख को देख पाएंगे कि किसानों का धान हित ऐसी है तो सरकार 17 तारीख को खरीद पा रही है कि नहीं खरीद पा रही है। आपको मैं 100% बता दूं, जब यदि कर्मचारी साथियों का या जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ की मांगों का 4 सूत्री मांगों का पालन नहीं करेगी तो छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी में फेल हो जाएगी, ये तय है। अपना नाम पद बताओ। मैं किशुन लाल देवांगन, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव। आप ये बताएं कि जो सुखद आता है और उनसे जो कष्ट पहुंचता है कहीं ना कहीं प्रबंधक को करना चाहिए। हमारा ये मांग है कि जब धान का स्वाभाविक गुण है सूखना, आप मैं किसान भाई सब जानते हैं, धान को रखते हैं घर में रखते हैं तो धान भी सूख जाता है, छांव में रहने के बाद सूख जाता है। तो हमारा तो खुले मैदान में रहता है, तो धान का स्वाभाविक गुण है सूखना। और धान की भरपाई, सुखद की भरपाई करते करते कई कर्मचारी उनको शासन प्रशासन से जबरदस्ती नोटिस देते हैं, जिससे कई कर्मचारी कोई तो ब्रेन हेमरेज होके खत्म हो जा रहे हैं, किसी को और हार्ट अटैक आ जा रहा है। कई कर्मचारी तो दबाव में नहीं झेल पाते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। मैं शासन से यही गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे धान सुखद है जल समितियों में उसको दे। इस साल आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार धान खेती समाप्त होने के 1 माह बाद पूरा धान उठाऊंगा बोले थे, लेकिन आज तक वो अपने वादे में हमको लिखित में दिया था। लिखित में देने के बावजूद भी मुकर गया। आज भी बस्तर में सहकारी समितियों में धान पड़ा हुआ है, मानपुर मोहल्ला जिले में भी धान पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी धान पड़ा हुआ है। धान उसका सरकार अभी तक धान का निराकरण नहीं किया है, जिससे आज धान खराब हो चुका है। उसके बाद उस पैसे को अगर समिति कर्मचारी को वहन करने बोलेंगे, आप बता सकते हैं कि साल भर होने के बाद समिति के कर्मचारी उस सुखद को कहां से भरपाई कर पाएंगे। संघ जिला पालोद, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारी समिति के छत्तीसगढ़। धान खरीदी के उपरांत में यहाँ कहा जा रहा है राजनांदगांव मतलब कि छत्तीसगढ़ में कि धान खरीदी होगा, लेकिन इस बार शासन धान खरीदी करेगी। क्या शासन धान खरीदी कर सकती है? क्या उनको कुछ समझ आएगा धान खरीदी के बारे में? शासन तो हर वर्ष धान खरीदी कर रहे हैं, लेकिन उसमें समिति कर्मचारी के सहयोग से ही धान खरीदी हो रहा है। लेकिन इस बार समिति कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों के लिए जो आंदोलन है, तो उनके बगैर शासन जो है किसी भी विभाग के सहयोग से वह कर ही नहीं सकता। कोई विभाग नहीं कर सकता, सिर्फ समिति के कर्मचारी के अलावा सिर्फ समिति कर्मचारी ही धान खरीदी के काम में अपना पूरा सहयोग कर सकता है। दिन हो या रात हो, अन्य विभाग के कर्मचारी दिन और रात अगर 1 हफ्ता काम करके देखेंगे ना, तो उनको जो 1 लाख का जो पेमेंट मिल रहा होगा ना, वो भी उनको कम पड़ेगा और बोलेगा कि शासन से कि हमको भैया 2 लाख का पेमेंट दो। वही जाने सोसाइटी कर्मचारी कैसे इन लोग 18,000 या 10,000 में दिन और रात काम करते हैं, किसानों के जो है गाली सुनते हैं और किसानों को कैसे हैंडल करते हैं, तो सिर्फ समिति कर्मचारी ही समझ सकते हैं, बाकी कर्मचारी नहीं समझ सकते। सुनाई में पड़ रहे हैं कि समिति कर्मचारी की जिले के हिसाब से कलेक्टर अध्यक्ष होगा और शिक्षा कर्मी के टीचरों से धान खरीदी करवाया जाएगा, ऐसा सुनाई में पड़ रहा है। क्या इन लोग कर सकते हैं धान खरीदी? 100% नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। शिक्षक सिर्फ पढ़ाना जानते हैं। अगर उनको बोला जाए कि हम आपको 1 लाख की जगह 1.5 लाख भी देंगे शिक्षा कर्मी को, तो भी वो समिति के धान खरीदी में बिल्कुल हाथ नहीं बटाएंगे, क्योंकि वो जानता है यहाँ काम जितना ज्यादा है उससे ज्यादा टेंशन है। अपना नाम और पद बता दें। जी, संतोष कुमार निषाद, दुर्ग जिला कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ को बना हुआ 25 साल पूर्ण हो जाए। 25 साल में छत्तीसगढ़ जो है बहुत विकास कर चुका है, लेकिन यहाँ समिति के कर्मचारियों का जो जब मांग की बारी आता है ना, तो उनके बजट में इनके लिए कोई पैसा नहीं रहता। अब देख लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो है 2007 से समिति में कार्यरत है उत्पादन केंद्र में, उनको 18 साल हो गया। शासन जो है अपनी तरफ से उनको तनख्वाह दे रहे थे 18,420। 2 साल हुआ है 12 माह का पेमेंट देते हुए। अब इस बार जो है सरकार जो है 12 माह की जगह 6 माह कर दिया है। 6 माह में कौन सा संविधान में लिखा है कि जो 12 माह काम करने के बावजूद, ड्यूटी करने के बावजूद उनको 6 माह का कर दिया जाएगा? ये तो शासन की जो घोर आपराधिक न्याय है ये।